बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हकीम अब्दुल वाहिद तावान। केले के बारे में आज बात करेंगे और ये एक ऐसा फल है जो इस वक्त हर जगह अवेलेबल है। बाजार में जाएं, रेडियो में, फ्रूट की शॉप्स के ऊपर हमें बहुत शायद ही कोई ऐसी शॉप हो जिसके ऊपर केला मौजूद ना हो। और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके प्राइसेस जो हैं वो आम फ्रूट की जो बाकी फ्रूट हैं उसकी निस्बत भी कम होती हैं और बड़ा आसानी के साथ बंदा इसको परचेज भी कर सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन अगर इसके फ़वाइद अगर आपको पता हो, आपको पता चले कि कुदरत ने अंदर इसके अंदर क्या क्या इसके ज़ख़ायर इसके अंदर रखे हैं और ये ताकत का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ख़जाना है, न सिर्फ मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो इस वक्त इसको खुराक भी अगर कहा जाए तो मेरा ख्याल में गलत ना होगा। तो इससे पहले कि एक इंतहाई अहम टॉपिक पर एक इंतहाई अहम वीडियो और इंतहाई मालूमाती पॉइंट मैं आपके सामने लेके आऊँ, मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस पेज को फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर दें। इतना तो आप भी कर दें, तो इससे ये क्या होगा कि हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। और हकीम अब्दुल वाहिद तावान के नाम पर मेरा यूट्यूब चैनल है, चैनल में जाएं, चैनल का विजिट करें और बहुत सी हिकमत के हवाले से इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के नुस्ख़ात मिलेंगे, बेहतरीन वीडियो आपको देखने को मिलेंगी और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। केले का अगर देखा जाए, क्योंकि हिकमत के अंदर हम इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं कि बंदे का मिजाज क्या है, खुराक का मिजाज क्या है और जो उसको मर्ज़ है उसका मिजाज क्या है, उस हिसाब से अपनी दवा जो है उसको तजवीज़ करते हैं। तो केले के मिजाज की तरफ अगर आएँ तो इसका मिजाज सर्द और तर है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये मुतदिल मिजाज है, लेकिन हुक्मा की जो अक्सरियत है वो इसे सर्द और तर मिजाज जो है वो इसका बरकरार रखती है। उसके बाद इसके अंदर प्रोटीन का एक ज़ख़ीरा मौजूद होता है, इसके अंदर रोगन मौजूद होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स उसका एक बहुत बड़ा ख़जाना है, कैल्शियम इसके अंदर मौजूद, फास्फोरस इसमें मौजूद, विटामिन सी, विटामिन डी इसमें मौजूद। और यकीन जानिए कि कुदरत ने इसको ऐसा ऐसा इसको बनाया है कि वो नमकियात की भी एक हद जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंशाल्लाह आप इसको रिजल्ट भी जो हैं वो होंगे। तो किन किन सूरतों में हम केला इस्तेमाल करें, तो ग़िज़ा तो वैसी है, ग़िज़ाई अज़्ज़ा जो इसके अंदर हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन किन इमराज के अंदर इसको इस्तेमाल करें तो हमें उसका फ़ायदा हो सकता है। तो मैदे का अल्सर जिनको हो उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है केला। केले की हर रोज़ वो इस्तेमाल करें। और उसके बाद तेज़ाबियत मैदा के लिए ज़बरदस्त है। और केले के असर अगर हो तो दूध, जो भुना हुआ दूध हो यानी मलाई उसकी ऊपर उतरी हुई हो, वो अगर आप इस्तेमाल करें मिल्क शेक बनाकर तो बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद ये कब्ज़ को करता भी है, कम मिकदार में करें, 2 या इस्तेमाल करें, 1 केला इस्तेमाल करें तो ये कब्ज़ करता भी है। लेकिन अगर इसकी मिकदार 3 से 4 केले अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कब्ज़ को ख़त्म भी करता है। और उसके बाद नमक के साथ अगर इस्तेमाल किया जाए, नमक मिला के इस्तेमाल करें तो पेचिस के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है, जिस्म को मोटा करता है, कमाल हो गया। वो लोग अक्सर कहते हैं जी हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, लोग कहते हैं कि तुम्हारी पिचकी गालें हैं, किस तरह की तुम्हारे शक्ल बनी पड़ी है। तो वो केले का मिल्क शेक अगर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, अगर जिस्म के अंदर कमज़ोरी है तो साथ जो है वो खजूर इस्तेमाल कर लें मिल्क शेक के अंदर, हल्की सी आप 1 या 2 दाने सब्ज़ इलायची के उसमें डाल दें, जायका भी बन जाएगा और फ़वाइद भी बड़े ज़बरदस्त होंगे। अपने तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि दूध उस वक्त पिया करें जब खाना खाना अगर दूध पीना हो तो खाने की मिकदार कम कर दें या खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो मिल्क शेक भी अगर आप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आप दोपहर को या रात को करते हैं तो खाना फिर आप ना खाएँ, क्योंकि बहुत सही ग़िज़ाई अज्जा आप खुद इसकी सूरत में आप अंदर ले रहे हैं। उसके बाद जिन लोगों के गुर्दे कमज़ोर हैं तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है, खुश खांसी के पेशेंट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, मसाने की जो जलन है उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, ख़वातीन की मर्ज़ जो लकोरिया है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, मर्दों के अंदर जो जरियान है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, मादे मनविया को ये गाढ़ा करता है। अक्सर लोग कहते हैं स्पर्म के इंक्रीज़ के हवाले से बात करते हैं, तो उस हवाले से भी इसके बड़े ज़बरदस्त फ़वाइद हैं। और लाज़मी बात है जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है उसका फ़ायदा होता है, साथ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नुकसान भी उसके होते हैं। वो लोग जिनको बलगम है, रेशा है, वो बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। जिनके पेट के अंदर गैस बनती है वो ज़्यादातर इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद वो लोग जिनको शुगर है उनके लिए भी ये बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मौजूद होता है। उसके लिए ये शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें या लिमिटेड हद तक इसको इस्तेमाल करें। मुसलसल इस्तेमाल से मैदा कमज़ोर हो जाता है। तो नाज़रीन, बड़े ज़बरदस्त किस्म के केले के फ़वाइद आपके सामने आ चुके हैं और इसके कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि उस तरह के जो पेशेंट हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा इसको इस्तेमाल ना करें।
इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो आपके सामने आ चुकी है। प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, मैसेंजर में, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज भी पहुंच जाए, ये वीडियो भी पहुंच जाए और लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।